85 सिलाटपुरा गणेश धाम इंदौर की जो प्रतिमा आप लोग दर्शन कर रहे हैं, इसके प्रति कुछ मैं जनता को, भक्तों को, संत महात्माओं को माहिती देना चाह रहा हूँ। इनकी माहिती इस प्रकार है कि ये जो प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं, ये आंकड़े की जड़ में प्रकृति द्वारा भूमि के गर्भ में इनका स्वरूप का निर्माण प्रकृति ने करा है। इनके जो उत्पत्ति प्रादुर्भाव जो हुआ है वो 4 सितंबर 1983 के दिन भूमि के गर्भ से मैं तेजकरण राठौड़ ने उनको हरसती मंदिर के सामने फूल मंडी से, वहाँ एक आंकड़े के वृक्ष था, वहाँ से मैं फूल लाया करता था। तो उस झाड़ की जड़ में ये भूमि के गर्भ में थे। हजारों लोग वहाँ जाते हैं, रोज फूल लाते हैं, किसी को पता नहीं था। मेरे इष्ट देवी विजासन की कृपा से मुझे प्रेरणा मिली थी और मानसिक पूजा के वक्त ध्यानस्थ अवस्था में ये प्रेरणा दी थी। इसके बाद रात को सपने में भी भगवती ने बोला था कि वहाँ आंकड़े की जड़ में गणपति निकालना। मैंने इनको हरसती मंदिर के सामने फूल मंडी के अंदर ये झाड़ था, वहाँ से 4 सितंबर 1983 को इनको भूमि के गर्भ से खोद कर निकाला। उस दिन एक बड़ा भारी चमत्कार हुआ कि 3 सितंबर को शाम को ही इंदौर में कर्फ्यू लग गया था। 4 सितंबर को भी दिन भर कर्फ्यू रहा, मगर मैं अपने हिसाब से एक दिन पहले इनको पीले चावल रख के आया था कि भगवान मैं आपको घर इस भूमि गर्भ से निकाल के घर ले चलूँगा और मैं गरीब आदमी हूँ, जो भी कुछ बनेगा पत्र फूल फल चढ़ा के आपके हाथ जोड़ूंगा। तो उस वचन के आधार पर मैं अपनी जान पे बाजी खेल के वो कर्फ्यू में ही निकल गया था। वो कर्फ्यू में ही इनको 7 घंटे में खोद करके रात्रि को 8 बजे घर लाया हूँ। इसके बाद दूसरे रोज हमारे वहाँ निर्मल नीमा जो थे, उन्हों को बुला के बताया, गारे में लथपथ थे। हम दोनों ने इनको जल से स्नान करा के एक चौकी पर बिठा दिया था लकड़ी की। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था और ना कोई आभूषण था घर के इनके लिए, छत्र था ना मुकुट था, पगड़ी बांध के बिठा दिया था। इसके बाद इस मूर्ति की प्रकृति की छवि देख करके जनता की आस्था और भीड़ बढ़ते बढ़ते आज यहाँ मेला लगने लग गया है और भगवान की कृपा से जितने भी भक्त लोग आए हैं, ये भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, वो करते आए हैं। जहाँ ये आदिवासी के झोपड़े में बैठे थे, आज एक विशाल मंदिर बनवा लिया इन्होंने इनके चमत्कारी से। और काफ़ी आभूषण है, आप देख रहे हैं। 8 किलो चांदी का सिंहासन है, 3.25 किलो का मूसक है इनके पास, 3-4 किलो का छत्र है, 3 किलो का मुकुट है। इसी प्रकार से ये सब, किसी भी प्रकार की किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन भक्तों का भगवान ने अपना संकट दूर किया है, धन लक्ष्मी दी है, उन लोगों ने अपने मन से ही ये लगाया। आज तक मेरे यहाँ का मेरा रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति अगर कह दे कि एक चावल चढ़ाने का मैंने कहा हो तो कोई ज़रूरत नहीं। ये सब इनका चमत्कार से सब स्वतः होता जा रहा है। भगवान की स्वेच्छा से जो रख जाते हैं तो इनका काम होता। साल में 2 भंडारे होते हैं इनके, गणेश चौथ भादों में और तिल चौथ माह में। ये दोनों कार्यक्रम में अच्छा आनंद आता है और ये प्रतिमा को भारत के बड़े बड़े संत अवधेशानंद जी जैसे संतों ने भी ये माना है, दर्शन करने आए हैं। ऋतुम्बरा जी आई हैं, कनकेश्वरी जी आई हैं, अयोध्या से राम किंकर जी महाराज आए हैं, अयोध्या से राम किशोर जी महाराज आए हैं। इन सब महापुरुषों का, संतों का यही कहना है कि भारत में हमने ऐसी प्रकृति द्वारा बनी हुई मूर्ति नहीं देखी
इस मंदिर की विशेषता यही है कि इस मूर्ति के दर्शन से ही मनोकामना पूर्ण होती है। और प्रकृति की जो चमत्कार है वो भारत में ऐसा कहीं भी इतना बड़ा आकार, यानी गणपति सच्च स्वरूप रूप में पद्मासन पर बैठे हुए हैं। चारों हाथ हैं इनके, दोनों दांत हैं, सूंड है, सूंड के नीचे जबड़ा खुला हुआ है। आप लोग आके देखेंगे तो इतना जबड़ा खुला हुआ लड्डू खाने के लिए। भक्तों पधारिए और अवश्य दर्शन का लाभ लीजिए। अंबे तुझ वाचून कोण पुरविल आशा, नरहरि तल्लीन झाला पद